कल हिंदुस्तान में छपा था अहमदाबाद गुजरात कि एक एसबीआई एक माननीय मैनेजर साहब ने 31 पैसे के लिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं दिया। नो ड्यूज सर्टिफिकेट, अब अगर बैंक से लोन लीजिएगा, कहीं 5 रुपया आपके यहाँ है, वह बैंक आपको नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं देगा। इसका प्रमाण कल वह उस व्यक्ति को तो सम्मानित करना चाहिए। उन्होंने, उस व्यक्ति ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो सच्चाई सामने आई। अगर कोई बेरोजगार है, BA MA पास है, वह अगर लोन लेने के लिए चाहता है भारत के किसी भी SBI का जब ई स्थिति है तो बैंक ऑफ बड़ौदा, ग्रामीण बैंक, विंध्यवासिनी बैंक और देश की जितने भी बैंक है, वो क्या कहेगा? वह तो और भी गंदा होगा। जो SBI ने जो किया वह मानवता के लिए वह अपना एग्जाम्पल किया। तो हम ऐसे इस ढंग से ग्राहक को से पेश आते हैं। यह ग्राहक का शोषण करना तो सभी जानते हैं, जनता का शोषण तो सभी करते हैं, लेकिन इस ढंग से भी हो सकता है। इसको कहते हैं लाल फीता शाही। इसको कहते हैं लाल फीता शाही। जब आपको बैंक से लोन हो तो आपको लोन किसी भी परिस्थिति में नहीं मिलेगा। हाँ, उस बैंक के दलाल से, उस बैंक के एजेंट से 20% से 40% अगर आप गछ लिए तो आपका लोन मिल जाएगा। तो आप नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी से भी बड़ा लोन ले सकते हैं, क्योंकि आपका घर टूट जाए इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा घर बन जाना चाहिए। हम हवाई जहाज़ को खरीद सकते हैं, लेकिन आप दर दर का ठोकर खाते रहिए। यही हम लाल फीता शाही है, यही प्रशासन की व्यवस्था है। 2014 में आप देखते होइएगा, विदर्भ, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, सभी जगह देश के किसानों ने आत्महत्याएं की थी। लड़का ने, लड़की ने आत्महत्या की थी। वह उसी बैंक का व्यवहार के चलते, क्योंकि हमें पास में अगर 2,000 रुपया बैंक का लोन है, अगर हम कमीशन नहीं देते हैं बैंक को तो हमको दूसरा लोन नहीं मिलेगा। वे इस ढंग से कानून पढ़ाएंगे। मालूम पड़ता है कि वो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं। उन्हें अपना पद और पद का कोई ज्ञान नहीं है। आप तृतीय श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के स्टाफ हो सकें तो क्या हो गया? भारत में जितने भी लोग हैं सभी द्वितीय श्रेणी के लोग अधिकांश हैं। वह द्वितीय श्रेणी में हुआ सेकंड क्लास डिप्टी कलेक्टर रैंक का। और आप बैंक में बैठे तो ग्राहक को, आम जनता को तो कोई, ग्राहक को भी आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। उसका एग्जाम्पल दिखाया। जो 31 पैसा के लिए हम ये दिखा रहे हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं। ईमानदारी तो मेहुल चोकसी में भी है, ईमानदारी तो विजय माल्या में भी है, नीरव मोदी में भी है। जब इसके पहले अभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJ रमन्ना साहब के पहले
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे बोरबरे साहब। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आग्रह किया। वह आग्रह बहुत ही अच्छा था, वह कोई राजनीति से प्रेरित नहीं था। उन्होंने कहा जो इंटरेस्ट है, बैंक लेता है इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, उसको माफ़ कर दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वैश्य जाति से आते हैं। उन्होंने जोड़ा चीता तो कहा कि 6 लाख करोड़ होता है, हम इसको माफ़ नहीं करेंगे। और चक्रवृद्धि ब्याज, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट को माफ़ नहीं किए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बोरबरे साहब आग्रह करते रहे, उन्होंने नहीं किए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहे हम नीरव मोदी, विजय माल्या का कॉलर पकड़ के ले आएंगे विदेश से इंडिया। कब लाएंगे? कब लाएंगे? कब लाएंगे ये बताइए ना देश को। हम ये नहीं बताएंगे, हम ये नहीं बताएंगे, लेकिन लाएंगे हम। ये मानवता है, ये प्रशासन की विफलता है, ये केंद्र सरकार का बैंक वैसे लोन नहीं देता है 10,000 को, आपको तो 1 लाख रुपया लोन नहीं देगा, और लोन भी नहीं देगा आपको, दोहराएगा भी। वह गुजरात में नहीं है, पूरे भारत में सभी बैंकों का एक ही नियम है, जनता का पैसा, ग्राहक का पैसा ले लो और उसे हिसाब किताब करके समझा दो, आपका ये इसमें गया, आपका ये सेवा शुल्क में गया, आपका ये सेवा शुल्क में गया, और आपको ये सब लाभ हुआ। लेकिन हमारे सुविधा को, जनता के सुविधा को, ग्राहक की सुविधा को हम नहीं देखेंगे, जैसा उन्होंने उसके साथ किया। ये हमारी बैंकिंग प्रणाली। और पिछले दिनों ही आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैंकों का निजीकरण कर दिए। इस पर बैंक ने, सारे बैंक इंडिया के सभी बैंकों ने धरना प्रदर्शन, हड़ताल किए, कहा कि नहीं, इसका विरोध करते हैं हम। विरोध तो करना लोकतंत्र में ये आपका अधिकार है, लेकिन आप अपनी सेवा को, सेवा भाव नहीं है आपके सेवा में, आपके सेवा काल में सेवा भाव नहीं है। इसी का एक एग्जाम्पल है, 31 पैसे के लिए आप पार्टी को नोटिस करते हैं, आप उसका समस्या के समाधान नहीं करते हैं। 31 पैसे के लिए आप नोटिस करते हैं, उस व्यक्ति को प्रताड़ित करते हैं। यह एक व्यक्ति का नहीं है, यह हजारों लाखों व्यक्ति का है, सीधे साधे लोगों का ये एग्जाम्पल है, ये नमूना है। और बड़े बड़े लोगों को तो 2-2 लाख करोड़, 6-6, 10-10 हज़ार करोड़ रुपया लोन दे देते हैं, लेकिन 10% से 40% अगर लोन नहीं, आपको इंटरेस्ट नहीं मिला बैंक मैनेजर को, उस इकाई को, तो आपको 1 लाख रुपया लोन नहीं मिलेगा। ये हमारे बैंकिंग व्यवस्था का एक उदाहरण है। और निजीकरण का विरोध करते हैं। निजीकरण का विरोध करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आप किसी को दोहराते रहिए, ये सरकारी सेवा में ही हो सकता है और कुछ दिनों के लिए हो सकता है। प्राइवेट में तो आपको खुद एक दरवाजे पर नौकरी नहीं मिली तो दूसरे दरवाजे पर जाने के लिए आपको विवश होना पड़ेगा। तो क्या हर्ष होता है, यह आपको, हमको, सभी को मालूम हो जाता है। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा। निजीकरण का विरोध तो करते हैं, लेकिन 31 पैसे के लिए ग्राहक को भी नहीं छोड़ते हैं, उसे अपना पद का दुरुपयोग दिखाते हैं। हम पद का दुरुपयोग किस तरह से करते हैं ये हमारा देखिए। इसलिए बैंक को सोचना चाहिए, बैंक कर्मी को सोचना चाहिए। अगर
निजीकरण हो गया तो आपका क्या हर्ष होगा, हमारा क्या हर्ष होगा। तब आप 31 पैसे नहीं 31 लाख रुपया के लिए भी ग्राहक के घर जा कर के उससे पैर हाथ पकड़ना पड़ेगा, सामंजन करवाइए, नहीं तो हमारा नौकरी चला जाएगा। और आज जब सरकारी है तो आप 31 पैसे के लिए उसे नोटिस देते हैं विधिवत और NOC नहीं देते हैं। ये सभी बैंकों का यही क्रियाकलाप है जो भारत की बैंकों का ये है। देखिए महात्मा गांधी ने एक बेहतर भविष्य के लिए भारत की जनता को स्वाधीनता संग्राम में अपनी जान की आहुति तक भी लगा दिए, कहा कि हमारा देश आज़ाद होगा, जनता को सुख मिलेगा, जनता को सुविधा मिलेगी, लेकिन सुविधा कम, ये अपनी सुविधा के लिए। स्वामी विवेकानंद ने कहे थे मानवता की सेवा है ईश्वर की सच्ची सेवा है। आज किसी भी ऑफिस में जाइए तो आपका ग्राहक का सेवा नहीं, जनता का सेवा नहीं, वे खुद अपनी सेवा में लगे रहते हैं, क्योंकि वे बहुत बड़े ओहदे पर होते हैं, वे बहुत बड़े ओहदे पर होते हैं और निजीकरण का विरोध भी करते हैं और उन्हें अपने पद और प्रतिष्ठा का ज्ञान नहीं होता है, जो अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं। इसीलिए आपको सोचना पड़ेगा कि भारत के सभी बैंकों में है, सभी बैंक के सभी इकाई में है, जो गरीब युवा पढ़े लिखे व्यक्तियों को लोन नहीं दे सकते हैं 1 लाख 2 लाख, कोरोना काल में भी नहीं दिए। केंद्र सरकार ने भी, और घोषणा तो एक लोग बैंक वाले खूब करते हैं, जो आधार कार्ड पर 5 लाख रुपया 5 मिनट में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप हम तो गया लेकिन हमें नहीं मिला, क्योंकि हम को एजेंट से तो मिल नहीं सकते थे। हमारा उस बैंक में अकाउंट भी था, लेकिन हमें लोन नहीं मिला, क्योंकि हमारा स्टेटस बड़ा था और इसलिए लोन नहीं मिला। लेकिन अगर हम एजेंट से मिल लेते 10% से 40% तक लेन देन कर लेते तो हमें कैश मिल जाता। ये भारतीय बैंकिंग का व्यवस्था है। और नो ड्यूज तो जैसे आप बैंक से भी नौकरी करने के लिए आए हैं, उसी ढंग से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको दर दर की ठोकर लेना लगेगा और उसके बाद भी व्यस्तता उनकी बढ़ी रहेगी। वे आपसे व्यस्त काम नहीं कर पाएंगे आपका, क्योंकि बहुत व्यस्त हैं, हमको फील्ड भी है। लेकिन समय बदल गया है, बैंक निजीकरण होगा और आपके हर काम की समीक्षा की जाएगी और आप इस कंपटीशन के दौर में आपको सेवा भाव बदलना पड़ेगा, नहीं तो आपको अपने घर की ओर जाना पड़ेगा। धन्यवाद।